हे एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कंपटीशन गैलेक्सी। आज हम बात करेंगे एक प्रॉपर डॉक्टर जब आप बन जाते हो, जब आप एक पेशेंट को डील कर रहे होते हो, उसके लिए मेडिसिन लिख रहे होते हो, उस वक्त से लेकर के आपको टोटल उस प्रोफेशन में अर्न करने में कितना टाइम लगता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्टर्स की जर्नी कैसी होती है। तो देखिए, जो जर्नी होती है वो स्टार्टिंग होती है, जो सबसे पहले आपका एग्जाम होता है जिसे बोलते हैं नीट यूजी। इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपको एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन मिलता है। एमबीबीएस कोर्स ये होता है आपका 4.5 ईयर का कोर्स होता है, जिसे कंप्लीट करने के बाद आपकी 1 ईयर की इंटर्नशिप होती है। 1 ईयर इंटर्नशिप में लगने के बाद यहाँ पर आपको अर्न करने को मिलता है। डिपेंड करता है आप किस कॉलेज से बिलोंग कर रहे हैं, किस स्टेट के कॉलेज में आपको एडमिशन मिला है। तो यहाँ पे जो आपकी अर्निंग होती है वो 8,000 से लेकर 35,000 के बीच में होती है। मिनिमम से मैक्सिमम इतना होता है, हर कॉलेज पर डिपेंड करता है, ये अलग अलग होता है कॉलेज के अकॉर्डिंग। इसके बाद यहाँ एमबीबीएस करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला होता है आप किसी भी मेडिकल हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं, और जो सेकेंड ऑप्शन होता है, इसके आगे अगर आपको और पढ़ना है तो आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप स्टडी भी कर सकते हैं, ठीक है। एक है जॉब भी कर सकते हैं, स्टडी भी कर सकते हैं। बहुत से बच्चे होते हैं एमबीबीएस करने के बाद आईएएस बन जाते हैं, बहुत से होते हैं जिन्हें पढ़ाना होता है तो वो पढ़ाने लगते हैं। तो यहाँ से आपका जो प्रोफेशन होता है वो चेंज भी हो जाता है। तो बहुत से बच्चे होते हैं जिन्हें और आगे पढ़ना होता है, डॉक्टर की पढ़ाई के लिए वो आगे और कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी स्टडी होती है वो होती है आपकी एमएस और एमडी, ठीक है। ये क्या होता है, ये आपका नीट पीजी कोर्स होता है, जिसके लिए आपको एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है। नीट पीजी के नाम से एग्जाम होता है। इसको क्वालिफाई करने के बाद आपको एमएस और एमडी जैसे कोर्स में एडमिशन मिलता है। ये टोटल कोर्स आपका 3 ईयर का होता है, ठीक है। इस कोर्स को करने के बाद जो आपकी अर्निंग होती है वो यहाँ पर होती है 50,000 से लेकर के 1.5 लाख तक। और यहाँ पर जब आप एमबीबीएस कर लेते हो तो यहाँ जिस आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जॉब आपको मिलती है, वहाँ पर आपकी अर्निंग होती है 35,000 से लेकर 1 लाख के बीच में आपकी यहाँ पर अर्निंग होती है। डिपेंड करता है आप कौन सी स्टेट के मेडिकल कॉलेज में हैं, आप कौन सी स्टेट के हॉस्पिटल में हैं, आप वहाँ पर आपकी सैलरी डिपेंड करती है। तो मिनिमम सैलरी 35,000 से लेकर 1 लाख के बीच में होती है, और ये सैलरी आपकी बढ़ भी सकती है। आपके पर्सनल एक्सपीरियंस जितना आपको ज़्यादा होगा, जितने पेशेंट हैंडलिंग आपकी अच्छी होगी, उतनी आपकी यहाँ पर सैलरी भी बढ़ती है। तो यहाँ पर सैलरी दिखाने का मेन मोटिव ये नहीं है, सैलरी जो मनी है ये मोटिवेशन नहीं होनी चाहिए। इस काम को करने के लिए आपके अंदर पैशन होना चाहिए। अगर पैशन नहीं है तो आप ये काम नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद भी अगर बहुत से होते हैं जिनको बहुत पढ़ना होता है, तो इसके बाद भी पढ़ाई होती है जिसे बोलते हैं सुपर स्पेशलाइजेशन। इस कोर्स को करने के लिए आप टीएम कोर्स में एडमिशन मिलता है। यहाँ पर आप सुपर स्पेशलाइजेशन किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप कर सकते हैं। इसको कर लेने के बाद यहाँ पर सैलरी आपकी 1 लाख से लेकर के 2 लाख के बीच में पहुँच जाती है। आप किसी भी हॉस्पिटल में ज्वाइन कर सकते हैं, या आप खुद का भी हॉस्पिटल खोल सकते हैं, फिर जितने मन उतने पैसे कमाइए। तो यहाँ पर इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बस इतना समझाया कि एक डॉक्टर की जर्नी जो होती है टोटल, देखिए यहाँ पे 4 ईयर्स से, मतलब यहाँ टोटल समझ जाइए 5.5 ईयर का आपका एमबीबीएस, उसके बाद 3 ईयर का आपका एमएस एमडी जो भी आपको करना है इनमें से, ठीक है। और उसके बाद सुपर स्पेशलाइजेशन में भी आपका 1 साल 2 साल लगता है, ठीक। तो इतना करने के बाद टोटल आपका एक प्रॉपर डॉक्टर बनने के लिए, जब आप एक पेशेंट को हैंडलिंग कर रहे हो, मेडिसिन लिख रहे हो, तो वहाँ पर आपका 10 से लेकर 11 ईयर यहाँ पर डॉक्टर बनने में लग जाता है। तो ये जो डॉक्टर जर्नी है ये बहुत छोटी नहीं है, काफ़ी लंबी जर्नी है। तो यहाँ पर आपको डेडिकेशन के साथ मेहनत करनी पड़ती है। टोटल 11 ईयर्स के आसपास की ये जर्नी है जब आप एक प्रॉपर डॉक्टर बन जाते हैं। तो ये जर्नी इतनी आसान भी नहीं होती है, बहुत मेहनत मांगती है और डेडिकेशन होना चाहिए। तो ये देखिए आप अर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे अर्निंग भी आपकी काफ़ी अच्छी खासी है। आप जब सुपर स्पेशलाइजेशन या एमएसएमडी कोर्स कर लेंगे तो आप खुद का हॉस्पिटल अगर बनाना चाहें तो आप वो भी बना सकते हैं। तो इस छोटी सी वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।